हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 37 में हमने पढ़ा था कि भगवान वर्णन किए कि क्यों वह प्रकट हुए हैं। एष आत्मपथो अव्यक्तो नष्टः काले न भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मयाभृतम। ऐसा ये जो आत्म का पथ है अर्थात भगवान को जानने का मार्ग है वह अव्यक्त अर्थात दुरू है, समझ में नहीं आता है। और काले न भूयसा नष्ट, काल के द्वारा यह नष्ट हो गया था, इसलिए भूयसा फिर से तम प्रवर्तयितुम इसका प्रवर्तन करने के लिए देहम इमम इस देह को मयावृतम मेरे द्वारा धारण किया गया, मतलब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट किया है, ऐसा जानो। अब ये समझने वाली बात है कि कपिल देव, किसका फ़ोन में बज रहा है? आप ऑडियो डिप कर दीजिए, मीटिंग नहीं ऑडियो डिप कीजिए बस। हाँ ऑडियो डिप किसी का तो बज रहा है, जस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑडियो डिप कर दीजिए। हाँ अब बड़ा मज़ेदार श्लोक है यहाँ पे, आप देखिएगा जब टीका आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। तो पॉइंट यहाँ पे है कि अब कपिल देव से हाँ कर्दम ऋषि ने आज्ञा मांगी थी कि हमें जाने की आज्ञा दीजिए, तो यहाँ पे वो आज्ञा दे रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, किसके पास माइक है? हाँ। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। बोलिए। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। बात बहुत सिंपल सी लगेगी लेकिन आप देखना टीका में अमेजिंग बातें हैं, अमेजिंग। अब मेरे द्वारा आदिष्ट यानी आज्ञा प्राप्त तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहाँ भी चाहो जाओ। क्या सीखा आपने? कहीं रहिए, अगर आप वहीं से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो भगवान के संरक्षण में हैं कुछ, या और इसके द्वारा आप मृत्यु को जीत लेंगे। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। बड़ा सिंपल श्लोक है लेकिन गजब का श्लोक भगवान बोल रहे हैं। क्या गजब बोल रहे हैं? कौन व्यक्ति यहाँ इस मीटिंग में है जो कह दे कि वो काम नहीं करता है? कुछ ना कुछ कर्म हर व्यक्ति हर समय करता ही रहता है कि नहीं? और वही कर्म उसके मृत्यु के कारण बनते हैं, एक्चुअली जन्म के कारण बनते हैं। जब जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होगी। ये सबको समझ में आता है? ये सबको समझ में नहीं आता है जगत में। जो लोग भगवत गीता सुनते हैं वो समझते हैं कि अगर हम बिना अर्पित भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो फिर एक और जीवन की तैयारी हो रही है, गुड और बैड बट हो रही है। केवल भोजन करने से बहुत बड़ा बंधन लगता है, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में क्या कहा है? यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो तुम कुछ करते हो, जो यद करोषि जो तुम खाते हो, स्पेसिफिकली भगवान बोल रहे हैं खाते हो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी खा लोगे, ठीक है। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी तुम कोई यज्ञ करते हो, ददासी कोई दान करते हो, और क्या है यद जुहोसी यद तपस्या कोई तपस्या करते हो, वो सब कुछ तुम मुझको अर्पण करो। तो अब प्रश्न होगा कि काहे अर्पण करें, आप क्या देंगे उसके बदले में? तो कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर संन्यास योग में स्थित होकर, किसको बोल रहे हैं? जो गृहस्थ है, गृहस्थ नहीं, 3 पत्नियां हैं, आपको पता होना चाहिए। अर्जुन की 3 पत्नियां हैं, फिर भी कह रहे हैं पत्नी को छोड़ने के नहीं कह रहे हैं, कर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आई मीन नॉट छोड़ने के लिए, कर्म फल को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उनको बोल रहे संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से युक्त आत्मा वाले मन वाले होकर के तुम विशेष रूप से मेरे पास आओगे, अर्थात मेरे पार्षद बन जाओगे।
ये बहुत गुह्य बात है। दुनिया में लोग कर्म किए जा रहे हैं, बल्कि कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन वही कर्म जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं और उसको सीखना होता है भक्तों से, तो व्यक्ति के मोक्ष का कारण बन जाते हैं। ये पॉइंट आपको पकड़ना होगा कि कर्म तुम कहीं पे भी रहो, ये बोल रहे ना भगवान, जहां चाहे वहां रहो। कोरिया में रह सकते हो, नॉर्थ कोरिया चले जाओ इन केस इफ यू वांट टू गो, लेकिन कहीं चले जाओ, अलास्का चले जाओ, कहीं चले जाओ, अगर आप अपने कर्मों को भगवान से लिंक कर रहे हैं तो आप मृत्यु को पार कर गए हैं। इतनी बात, ये बहुत जबरदस्त। और इसका लिंक पिछले श्लोक से अव्यक्त, ये बात लोगों को व्यक्त नहीं होती। ये स्वीकार है कि लोगों को व्यक्त नहीं होती। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं समझ पाते काहे भक्त भगवान को भोग लगा रहे हैं, काहे फूल अर्पण कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, या जो कुछ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सूत्र है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन धाम में फिजिकली शरीर छोड़ेंगे तभी आप मृत्यु को जीतोगे, ऐसा तो भगवान नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा कह रहे होते तो ये कहते, क्यों कहते कि जहां तुम्हारे मन आए वहां जाओ, लेकिन मेरा द्वारा आदिष्ट तुम अपने सभी समस्त कर्मों को अर्पित करके जहां भी जाओ। मतलब भगवान आज्ञा दे रहे कि आप जाइए, कोई बात नहीं, कहीं पे भी रहिए, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वहां रहते हुए आपको भगवत संबंधी कार्य करने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहां से सीखना होता है। और कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी अपने कर्मों को हम कैसे समर्पित करना शुरू करें, कैसे करें। अरे कम से कम खाना तो अर्पित करना सीखो। और ये बहुत सिंपल है कि आप कर्म कर किस ले रहे हैं। ये सबको अकल है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है। अगर लौकी काट रहे हैं तो किस लिए काट रहे हैं, हलवा बनाने के लिए या वटेवर सब्जी बनाने के लिए, सबको पता रहता है कि नहीं। ये तो आप नहीं कह सकते कि हम ये कार्य कर रहे हैं हमको पता ही नहीं कि इसलिए कर रहे हैं। नहा रहे हैं तो क्यों नहा रहे हैं, नहीं पता किसी को। तो आप देखिए कि भक्ति की जीवन शैली ऐसी होती ही है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे कार्य ऑटोमेटिक भगवान को समर्पित होने लगते हैं। वही लिपस्टिक हम लोग क्यों लगाते हैं, मतलब माता जी लोग, ये हरि भक्ति विलास के 75वें विलास में लिखा हुआ है कि जो जैसे ही लिपस्टिक लगाने की इच्छा आई तुरंत वो भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते। लिखा है कहीं? अरे कोई तो समर्थन करो भाई। नहीं लिखा ना, तो काय को करना वो काम। नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई लगा क्या तो हम बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और चमड़े का जूता पहनना जैसे ही आपने खरीदा तुरंत आपका वैकुंठ का विमान रेडी हो गया, ऐसा लिखा है कहीं? तो आप देख लीजिए वह। अब अच्छा बताइए कि क्या माता जी लोग लिपस्टिक नहीं लगाते हैं? लगाती हैं। क्या प्रभु जी लोग चमड़े के जूते नहीं पहनते हैं? काय पहनते हैं? वो खूब चमक रहा है ऐसे उसके बाद चमकाया जाएगा आगे जाकर नरक में। तो पॉइंट इज दैट अपने इंद्र तृप्ति के लिए। अग्रीड, सिंपल सी बात है। तो हर व्यक्ति को ये पता होता है कि वह कर्म क्यों कर रहा है। अग्रीड, लेकिन ये नहीं पता होता है कि वो कर्म भगवान के लिए कैसे किया जाए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। ये बड़ी मजेदार बात है। मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, ऐसा ही जगत में प्रसिद्धि है। और शब्द यहां पे सुदुर्जय, मतलब श्लोक में आप देखेंगे। तो अब जब आप भगवान का भजन करें तो क्या एटीट्यूड होनी चाहिए कि हमको एक बहुत सुंदर घर मिल जाए, पत्नी मिल जाए, 2-4-5 करोड़ मकान रुपये मिल जाए और खूब अच्छे से सब पूरा भर जाए, उसके बाद हम मर के छोड़ के चले जाएं सब कुछ। यही ना, किस लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके बाद आकर के 25 पैसे मांग के कोई आ जाए तो क्या वो बेवकूफ़ कहा जाएगा कि इंटेलिजेंट कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। भगवान का गुण है से कहते हैं अमृतत्वस्य ईशानः, वह अमृतत्व के ईश अर्थात नियामक हैं। राशन की दुकान जानते हैं आप लोग? तो राशन की दुकान में जैसे पेट्रोल, डीजल सब मिल जाता है ना। माता जी गई हैं कभी राशन की दुकान पे? नहीं। किराना की दुकान समझती? किराना की दुकान, तो वहाँ तो डीजल मिलता ही होगा। तो किराने की दुकान पे डीजल मिलता ही नहीं। जनरल स्टोर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ केवल वही गेहूँ, आटा, दाल, चावल सब मिलेगा, वो रिलीज़ कर देगा। तो ऐसे ही देवताओं के पास मर जाएं हम लोग उनकी सेवा करते हुए, वो अमृतत्व दे ही नहीं सकते हैं। और भगवान को तो प्रणाम कर रहे मात्र से व्यक्ति को अमृतत्व दे देते हैं। तो ये व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि भगवान की पूजा किस लिए करी जाए। वो सुनना नहीं चाहते हैं तो कोई जो भक्त सुनना चाहते हैं वो आगे चले जाएं, ये पीछे जाके लेट सकते हैं। बीमार हैं क्या हुआ?
कोई बात नहीं, बच्चे लोग नहीं समझ पाते, आप पीछे जाके बैठ जाओ आराम से, वो पीछे एक चटाई लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो सोना है वो पीछे जाके चले जाएं। हमारे कल्याण प्रभु, सॉरी कालिया कृष्ण प्रभु आगे आ जाओ, हाँ आ जाइए आप, आ जाइए। सोने वाले लोग पीछे चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं। हमारे पास 2 रूम है, ये फ़ायदा है। तो जो खूब सोना चाहते हैं वो पीछे चले जाएं, जो आगे जगना चाहते हैं वो इधर आके बैठ जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। वी आर वेरी काइंड टू किड्स, वी आर वेरी काइंड टू किड्स। हमारे बच्चे भी हैं भाई, आया कालिया कृष्ण आ जाओ भाई, हमारे बच्चे सुनते हैं क्लास, ठीक है। बड़े बड़े बच्चे हमारे सब, देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। गौरव प्रभु बड़े बच्चे, कालिया कृष्ण सो लॉन्ग, मेरे से भी लंबा हो गए। सो माई किड्स आर वेरी गुड इन हियरिंग। हमको ये श्लोक ज़्यादा लंबा नहीं है श्लोक, लेकिन हमारे जीवन को चेंज कर देगा। जस्ट वर्शिप कृष्णा टू कॉन्कर डेथ, ये सिंपल सी बात आपको सीखने वाली है। अब हम अन्वय को देखते हैं। मया, मेरे द्वारा आपृष्ठ, आदिष्ट तुम। देखिए आपृष्ठ मतलब पूछना होता है, तो आप मुझसे पूछ के जो जा रहे हो, अर्थात मेरी आज्ञा प्राप्त करके जा रहे हो। कर्मणा मयि संन्यस्त, समस्त कर्मों को मुझे समर्पण करके, कामम गच्छा, इच्छानुसार जाओ, मतलब जहाँ जाओ निर्भय होकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं। तथा सुदुर्जयम, देखिए जय मतलब जय हो जाए जिसकी, दुर्जय मतलब मुश्किल से जय, और सु और लगा दीजिए, और मुश्किल से, मृत्युम को जीतवा, मृत्यु को जीत कर अमृतत्वाय माम भजा, अमर जीवन की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। अब एक मन में प्रश्न आ रहा, कैसे करें भाई? देखिए इस बात को आप लोग डिटेल में तो हम यहाँ बहुत नहीं समझा सकते, इतना समझ लीजिए कि जैसे ही आप भगवान की सेवा में लगे, किसी भी इंद्रिय से लगे, तुरंत मृत्यु बाहर निकल गई। जैसे इस रूम में जो भी व्यक्ति आया है, उसने सबसे पहले क्या किया है? जीतू माता जी, सबसे पहले क्या किया आपने? हमारे घर में प्रवेश करने से पहले चप्पल छोड़ दी, चप्पल लेके थोड़ा आएंगे घर में, समझ में आ गया? तो जैसे ही आप भगवान की सेवा करते, उससे पहले काम करना पड़ता है, मृत्यु को त्याग देना होता है। वो मृत्यु अपने आप ही छोड़ देती है, तो कृष्ण की सेवा कर रहा है। इसीलिए तो जब करने के पहले माया हाय 1000 बार बोलती है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कथा में मत जाओ। ये हम अपने आंखों से देखे हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, उन पर भूत आ गया था, मतलब रेल किसी ने भूत फेंक दिया था, मतलब चढ़ा देता, तो भीकू नाम था उस भूत का। तो उसको हम जब ले के जा रहे थे, अरे सही में भाई, हम मजाक नहीं कर रहे, सही में। तो जब हम ले के जा रहे थे तो वो मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जबकि वहाँ कभी गए नहीं थे। हमने कहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि उसे पता रहता है कि वहाँ जाएगा तो ये जो मांत्रिक है, ये मंत्र बोलेगा तो भूत उतर जाएगा। ये श्लोक है इसमें चैतन्य चरितामृत में, पिशाची पाइला मति छन्न होए, माया को एक पिशाची की तरह बोलते हैं और मति को डिस्टर्ब कर देती, व्यक्ति भूल जाता है कि वह कौन है। फिर बोलते हैं वो भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। उस जगत में ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते अगर कोई व्यक्ति साधु के पास पहुंचता, जो कि वैद्य भी कहते हैं, उसके मंत्र उच्चारण से, उसके उपदेश से ये पिशाची भाग जाती। और हमने प्रैक्टिकल देखा कि वो व्यक्ति जब तक भूत के अंतर्गत थे तो बड़बड़ फालतू बात कर रहे थे, और जैसे ही भूत उतरा, मैं कहाँ हूँ, अरे मेरे दुकान जाने का टाइम आ गया, अब टाइम आ गया, वहीं बगल में सब हैं, पति हैं, सब हैं, वो कुछ उनका होश नहीं। हम तो आंखों से देखें सब चीज़ें। वही एकदम हम लोग की स्थिति है। हम लोग को नहीं पता हम कौन हैं, हमारे स्वामी श्री कृष्ण है कुछ पता नहीं है, कहाँ हैं, कौन है, ये कुछ नहीं पता। तो जैसे जैसे भगवान के मंत्र उच्चारण के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये भूत उतरेगा माया का, तो व्यक्ति को समझ में आएगा वो है कौन। ये सब बात हम क्यों कह रहे थे? हाँ, इसलिए बता रहा था कि मैं इस पर बात बोलने लग गया कि जब हम किसी को, आपको नहीं पता है लेकिन माया को पता है कि भागवत में जाएगा तो ये मृत्यु से बाहर चला जाएगा, नाम उच्चारण करेगा तो मृत्यु के पार चला जाएगा। तो इसलिए माया लगातार लगी रहती कि जप करने ना जाए, ये कथा सुनने ना जाए, और फालतू बात सुनता रहे। ये माया की सारी टैक्टिक्स से ही प्रभुपाद बोलते हैं। माया लगातार प्रीचिंग करती रहती, ए यहाँ क्यों, चलो यहाँ से, चलो वाई आर यू हियर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चलो, कितना बोर कर रहे हैं। देखो वही बार बार बात करते हैं, वही बात बताते हैं। देखो तुमको मैं नई बात बताऊंगा, आहार की बात बताऊंगी, निद्रा की बात बताऊंगी, और मैथुन की बात बताऊंगी, और रक्षा की बात बताऊंगी, वही बात बताऊंगी। शी स्पीक्स द सेम थिंग, पुनः पुनः चरविता नाम। लेकिन कृष्ण के भक्त तो वही सब बातें बताते हैं। कुछ तुम्हें नया क्या मिल रहा है इसमें? दैट्स व्हाट माया प्रीचेस। माया देवी और पुरानी डिवोटी हैं, सबसे पुरानी डिवोटी, अनादिकाल से डिवोटी है। उनका काम ही है ये प्रीचिंग करना कि भक्ति करके क्या होगा।
गच्छ कामम मया पृष्टो, जाओ जहाँ जाना चाहते हो मेरे द्वारा आज्ञा प्राप्त करके। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है। अगर भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के अनुसार अगर जीवन चलाते हैं तो आप चाहे जहाँ रहिए, जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा नहीं, जहाँ चाहिए वहाँ रह सकते हैं। यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण, भगवान की आज्ञा के संरक्षण में है। और इसको आप पकड़ लीजिएगा चैतन्य चरितामृत से। महाप्रभु ने क्या कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारे देश। सुना आपने। फिर इसमें और आगे क्या बोलते हैं, कबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पाबे मोर संगे। तुम्हारे हृदय में कभी विषय वासना जागृत नहीं होगी और तुम पुनः मुझे मेरा संग प्राप्त करोगे। लेकिन प्रभुपाद अनुवाद में क्या लिखते हैं, नहीं, तुम कभी मेरे संग से दूर रहोगे ही नहीं। यानी कि जब व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तो वो भगवान के संरक्षण में रहता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। यद्यपि वो ब्राह्मण जब महाप्रभु से मिले तो वो घर छोड़ना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको रोक दिया। तो क्या शिक्षा आपने सबसे बड़ी स्ट्रांग ग्रहण करी है कि अगर आप और मैं भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो पहला लाभ क्या है, मृत्यु को छुड़वा देते हैं, मृत्यु के चुंगल से तुरंत छुड़वा देते हैं भगवान। और आप तुलना कर लीजिए कि जगत के जितने भी कर्म हैं उनमें से एक में भी कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप मृत्यु को पार कर जाओगे। अब हमें ये बता दीजिए यहाँ पे जितने उपस्थित भक्त हैं या जूम पे, कि आप ये बताएं कि भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में कौन सी आज्ञा पालन करना मुश्किल है? कोई मुश्किल लगता हो? प्रसाद पाने में, भगवान को दीप अर्पण करने में, या भगवान की कथा सुनने में? कौन सा मुश्किल है जरा बता दीजिए। तो आप देखिए जो सबसे आसान है, और इसीलिए शास्त्र कहता है कह अति प्रयास। कौन सा भगवान की भक्ति में कौन सा बहुत बड़ा प्रयास है? थोड़ा प्रयास है, लेकिन कौन सा बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन लाभ कितना ज़्यादा है। और प्रभुपाद इस बात को बहुत स्ट्राइकिंगली बोलते हैं सिंपल शब्दों में। आप कभी देखो जहां हमको ये प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें इन्वेस्ट बहुत कम करना होगा, तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत बार चीटिंग होती है कि नहीं? लेकिन भगवान के संग ऐसी कोई चीटिंग नहीं है। आपको बहुत थोड़ा इन्वेस्ट करना, हरे कृष्णा, बस इतना। हाँ, आज हम पढ़ रहे थे चक्रवर्ती पाद की टीका से, हा बोला तो खत्म पाप। हो सकता है उसका हलवा बोल दे लेकिन है ना संभावना भाई, रे की जगह हलवा खाना, लेकिन उत्ते में मोहन हा में खत्म कर दिया। सही में चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं कि नाम बोल रहा है, नारायण में 4 हुए ना, और हरे में तो 2, और उसमें भी आधा काट दीजिए, हा बोलेगा तो पाप खत्म। हाँ, तो आपका इंटेंशन तो भगवान अंदर से देख रहे हैं ना कि क्या बोलना शुरू किया। देखिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, हाँ तो भगवान का नाम नहीं है, सही कह रहे हैं आप, कृषि बोल सकते हैं आप, लेकिन आप विचार कीजिए, अभी जरा आप समझिए इस बात को। मैं कहूं कि आप बोलिए राम, एक बार बोलिए। अब आपने नोटिस किया कि अंदर से कुछ बहुत एक स्पृहा, एक इच्छा आती कि मेरे मुख पे ये शब्द आए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई भी हम कोई कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो पहले मन में उसको बोलने की इच्छा आती, से कहते हैं विविक्षा। यू वॉन्ट टू स्पीक दैट वर्ड। ये सबको समझ में आ रहा है? आपका नाम प्रभु जी? रोमी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपका नाम पूछा तो आपके मन में एक आया ना कि मैं ये शब्द बोलूं कि मेरा नाम रोमी, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्या ये सबको सूक्ष्म बात समझ में आ रही है? तो भगवान तो अंदर से देख रहे ना कि हलवा बोलना चाहता है कि हरे बोलना चाहता है। बोलिए हलवा। हाँ, तो अब भगवान तो बोलने से पहले मन में संकल्प बना ना कि हलवा बोल रहा है कि हरे बोल रहा है। तो अगर उसने कहा कि मैं हरे बोलूंगा तो भगवान जानते हैं मेरा नाम बोलना चाहता, तो हाँ मैं खत्म कर दिया सारा पाप। ये मैं आज सीखा हूँ। आज सुबह मैं देख रहा था टीका में, तब देखा अरे बाप रे, ये तो अमेजिंग है। कल नहीं आएगा हमने आज पढ़ा है, आएगा तो जब आएगा हम पढ़, इसीलिए तो अजामिल कथा पढ़ाना चाहता हूँ मैं। वेरी एस्टॉनिशिंग, हाँ बोला तो पाप खत्म। और ये बात है भी इसी प्रकार से। शिवजी भी कहते हैं कोई रा बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मैं उत्सुक हो जाता हूँ, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। दे आर सो ईगर। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मृत्यु को जीतना कितना आसान है। और इस बात को प्रभुपाद कैसे समझाते हैं, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेज ऑफ डेथ, दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक। जो कृष्ण भावना का प्रचारक है वो हमेशा मृत्यु से मुक्त होता है, इसलिए वाणी के वेग को रोकने का ये बहुत बड़ा लाभ है।
तो जो बोल रहा है वो मृत्यु से मुक्त है और सुन रहा है वो नहीं है, वो भी है। समझे ना बात? सबकी चप्पलें बाहर है ना, ऐसे नहीं मैं चप्पल पहनकर क्लास दे रहा हूँ समझ में आ गया? तो ये सब हिसाब किताब है। और इसका प्रमाण आप देखिएगा 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसामुद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके क्षण भगवान की कथा को उसके जीवन में ला रहे हैं। इनको समझाओ, ये समझ क्लास में आती नहीं तो आज आई तो समझाते हैं। माइक दीजिए इनको। अरे टॉर्चर करना हमारा कर्तव्य है गेस्ट को। काहे आ रही हैं आप क्लास में? आई बहुत सिंपल प्रश्न पूछें, घबराएंगे। आप कितने बजे क्लास में आए यहाँ पे? मैं डांट नहीं रहा हूँ, एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कितने बजे क्लास? 7:05। उससे पहले तो आप देखिए 7:05 के बाद जो भी आपका समय है वो आपके जीवन में आज कथा को ला रहा है कि नहीं, इतना पूछ रहा हूँ बस। हाँ जी। ये समझ में आ गया? उसके पहले वाला वो आप तो खैर वृंदावन में है, लेकिन उससे पहले वाला समय कथा को नहीं लेके आ रहा था। गॉट इट? यही पूछना चाह रहा था, कोई टॉर्चर तो नहीं। सिंपल। तो जिस व्यक्ति का क्षण, जिस व्यक्ति के क्षण, एक क्षण भी आपके तो कितना 20 मिनट बीत गया है, एक क्षण भी उसके जीवन में कथा को लाता है तो वह उसके लिए सुनिश्चित करता है कि वह अमृतत्व को प्राप्ति करेगा। अब बताइए कितना बड़ा लाभ है। आप कितने क्षण कथा सुन चुके उसका हिसाब आपके पास नहीं है, क्योंकि ये क्षण आपने भक्तों के संग बैठकर भगवान को दिया है। ये समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात को? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर समझ में आ रहा है तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करके व्यक्ति भगवान की कथा को सुनेगा। ये अद्भुत फल है। अब इसको तो हम पूरा समझाएंगे तो एक अपने आप में क्लास हो जाएगा, बट इसको यहाँ समझ लीजिए इस बात कि आप भगवान की सेवा में, कथा में, या जैसे कि मान लीजिए आप भगवान के लिए भोजन बनाने गए तो वो क्षण सेवा में गया कि नहीं? ऐसे नहीं, वो क्षण सेवा को लाया कि नहीं? आप माता जी लोग यहाँ पर 7 बजे 8 बजे जो भी 7 बजे मान लीजिए भोजन बनाने जा रहे हैं तो उसका भगवान को अर्पण होगा। तो 7 बजे से जो समय है वो भगवान की सेवा को लाया कि नहीं? सुबह 4 बजे का समय भगवान की सेवा को लाया कि नहीं? जब को केवल श्रवण के लिए नहीं बोल रहा हूं, भगवान की कोई भी सेवा, विग्रह की सेवा हो, नामोच्चारण हो, कथा हो, एनी सर्विस, परिचर्या हो, भगवान की कोई भी सेवा अगर आपका समय लेके आ रहा है, इस लैंग्वेज समझ में आ रही है? यानी जिस समय में आप भगवान की सेवा करना शुरू करते हो वो समय तुरंत ही आपको मृत्यु से मुक्त कर देता है, यानी काल ही आपको काल से मुक्त कर देता है। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गई? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जो भौतिक कार्य जहां तक संभव हो सके उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए और अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सिद्धांत है जितना कर सकें ये अच्छा होगा। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो जहां रह रहे हैं वहीं हम मृत्यु के चंगुल से मुक्त हैं, ये बात है। तो ये तो सब हो गया। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा, मुझ में अपने सारे कर्मों को संन्यस्त, जरा समझ लीजिए, संन्यस्त यानी संन्यास से शब्द आया है। न्यास का मतलब होता है रखना और संन्यास मतलब सम्यक रूप से रखना। गॉट इट? तो अपने कर्मों को सम्यक रूप से कहाँ रखते हैं? भगवान के पास रखना चाहिए। जैसे अपने पैसों को कहाँ रखते हैं? रोड के ऊपर, इसको चाहिए ले जाओ यही करते हैं, है ना? अपना सोना का जो भी आभूषण है वो सब तो रोड पे रख देते है कि नहीं? कोई गरीब है ले जाओ बोलता है नहीं ना। तो किसी वस्तु को कहाँ रखना है इसका विवेक होना चाहिए। तो अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो, मतलब अपने कर्मों को मुझे दो, ये बोल रहे हैं। मेरे लिए कर्म करो, सिंपल सी बात है। फिर कर्म मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं, तो तीनों चीज़ें आप भगवान की सेवा में लगाइए, सिंपल। तो इस समय आप लोग संन्यस्त कर्मणा हो कि नहीं बताओ आप? मैं भी हूँ उस प्रकार से, बस सिंपल है। और आपको सीखना क्या है ये आप समझ लीजिए। आपको ये सीखना है कि मैं पूरा दिन, परफेक्ट तो यही सिस्टम है, पूरा दिन कैसे किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में कनेक्टेड रहूं। क्या सीखना है भाई? कि आप पूरा दिन किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में कनेक्टेड रहिए। और उसमें एक और आपको सूत्र बताऊं, अगर आपका जीवन नियमित है देन इट हेल्प्स, क्योंकि एक के बाद एक प्रोग्राम होता है सेवा का। यहाँ तक कि पहले मान लीजिए नौकरी भी कर रहा है तो ठीक है, ये हमारा 8 घंटे की नौकरी, उसके बाद हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये नहीं कि नौकरी करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, परिवार का पालन करने के लिए जो भी अपना वो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जीवन का उद्देश्य ही नौकरी करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को?
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हमारा समय मैक्सिमम समय हमारा भगवान की सेवा में जाना चाहिए, ये बात एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, ये बात है। अच्छा, उससे क्या होगा कर्मों को समर्पित करने से? तो कह रहे हैं जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु। बड़ा सुंदर है भाई, मृत्यु, सुदुर्जय मृत्यु को जीत कर, हैविंग कॉन्कवर्ड, मतलब मृत्यु को पहले जीतो। कैसे? कर्मों को मुझको समर्पित करके। अमृतत्वाय माम भजा, अमृतत्व के लिए मेरा भजन करो, मेरे पार्षद बनने के लिए मेरा भजन करो। अब आप ये बताइए कि क्या यहां भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जाओ कहीं जाके रहो, मेरा भजन करो मेरे पार्षद बनने के लिए। और इसका मतलब है कि इसे समझ लेना चाहिए कि भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे रहे, तुम जहां रह रहे हो वहां रहो, लेकिन मेरा पार्षद बनने के लिए भजन करो। आप कहेंगे भगवान का पार्षद कैसे बन जाएंगे? शिवदम, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में ही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र करता है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। और वह शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, शिवदम मतलब कल्याणदम, यानी कि भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर वह जीव जो भागवतम सुनता है वह भगवान के पास चला जाएगा। अरे जब क्या नाम था उसका, वो पापी था, हाँ धुंधुकारी जब चला गया तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? आप कहेंगे धुंधुकारी कौन है, फिर वो कथा आ जाएगी, नहीं उसको हम भी नहीं ले रहे हैं। वी मस्ट हैव टाइम फॉर दिस, वी मस्ट हैव। एक हमको वक्त अभी दिख रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी लेने नहीं दे रही है, कह रहे करोगे क्या? लेकिन वो प्रभु जी बोले कि प्रभु जी असली मजा तो आपके संग तब आएगा जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, बिकॉज यू नो मॉर्निंग यू कैन चैंट सो मच, देन अगेन क्लास, एंड देन अगेन टेक सम रेस्ट, देन अगेन क्लास, एंड देन अगेन सो मच। इज इट नॉट? दैट्स अ फैक्ट। तो जो अभक्त है वो कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अमृतत्वाय माम भजा, मतलब ये छोटी मोटी चिल्लर चीजें मत मांगिए। जैसे मान लीजिए अब जीतू माता जी आई हैं, हम खाली मजाक कर रहे हैं, अब कहें माता जी वहाँ पे, मैंने कहा क्यों आई माता जी? एक सेफ्टी पिन दे दीजिए। दिस इज टू मच ना। अब मैं कहूँगा दिल्ली से आप इधर आए वृद्धा सेफ्टी पिन मांगने के लिए, ले लो भाई सेफ्टी पिन। या माचिस की तीली, दैट विल बी, समझ गया ना बात? तो भगवान अमृतत्व देने के लिए इच्छुक हैं, उनसे मांगना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ स्पष्ट है कि भगवान अमृतत्व देना चाहते हैं। कैसे कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? वो बोल ही रहे हैं हमसे अमृतत्व मांगो। डज इट मेक सेंस? यानी कि वो उनके वो जानते हैं कि लोग, ये तो नहीं कर्दम ऋषि नहीं, लेकिन जनरली लोग भगवान से अमर होने के लिए नहीं मांगते। आप में से बताइए आज तक किसी ने हृदय पे हाथ रखकर बोला है कि भगवान मुझे अमर कर दीजिए? आप लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं तो इसलिए हम प्रेमी मांगते हैं। ठीक है, वो मान रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कृष्ण भावना में आने से पहले कभी आप अगर सुने होंगे कि अमर होने की प्रार्थना किसी ने करी है, तो किसने करी है? हिरण्यकशिपु ने। और वो असुर है, तो हम मान लेते हैं कि अमर होने की प्रार्थना करना ही गलत है। नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन शरीर को अमर बनाने की प्रार्थना गलत है। ये शरीर अमर नहीं हो सकता है, लेकिन आप अमर हैं और अमृतत्व को प्राप्त कर जाए, ये प्रार्थना सही है। देखिए, अमृतत्वाय माम भजा, हमको बहुत अच्छा लगा था श्लोक। माइक पे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी तुंग विद्या में माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, ये आने वाली थी 6 बजे, तो हम सोच ही रहे थे कि इनको लड्डू देंगे, जैसे सोच रहे थे इतने में आ गई। तो अब जब ये आ गई तब तो आपको लड्डू नहीं देंगे हम। दिए कि नहीं दिए? आप खाई कि नहीं खाई पता नहीं, खाई थी नहीं खाई, लेकिन आते ही हम मैं और रेवती बोल ही रहे थे कि अरे एक बच्चा है, इसको दे देंगे, इसको डेट्स के लड्डू अच्छे लगते हैं, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट के अच्छे लगते हैं। तो पहले से निर्णय कर लिए थे कि इनको देना है। तो अब आप मांगेंगे तो मैं क्या करूंगा? पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैं पहले से निर्णय कर लिया हूं कि आपको लड्डू दूंगा डेट्स का, और आप जैसे आई तो आप मुझसे कहेंगे प्रभु जी लड्डू देंगे क्या? तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या रिएक्शन आएगा हमारा? वो तो मैं देना ही चाहता था। आप दे देंगे ये बोलो, ये मुझे फिलोसफिकल उत्तर दे रही हैं। दिस जस्ट नेचुरल, यानी कि भगवान पहले से ही बोल रहे हैं कि मेरे लिए तुम मुझे अमृतत्व के लिए मेरा भजन करो, मतलब अगर भजन करेंगे तो भगवान देंगे, ये बात है। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। बोल गए? नहीं। मैं स्कूल में जब विलोम शब्द पढ़ती थी तो उसमें अमर शब्द आया था, तो मैं सोचती थी कि क्या कोई कभी अमर हो भी सकता है? तो ये क्वेश्चन आया था दिमाग में। हाँ, लेकिन आप भगवान को जनरली नहीं,
वी नेवर थिंक लाइक दिस कि हम भगवान से मांगेंगे या मांगा जाता है। बस केवल अपने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा। एंड हिज प्रॉब्लम वॉज ही वॉन्टेड टू मेक द बॉडी अमर। बल्कि अजीब है, वो बोलता है वहाँ पे कि आत्मा अमर है, तो अगर इस जन्म में मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो अगले जन्म में करूँगा। तो तुम यानी तुम पहले ही स्वीकार कर रहे हो कि तुम अमर हो, लेकिन वो देह को अमर बनवाना चाहता था ताकि इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। श्रीधरी, कामम पद का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार है। मतलब यहाँ ये अर्थ नहीं है वो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारी बोले काम, अपनी भोग के लिए जाओ, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कामम मतलब जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए, ये अर्थ है। मया आपृष्ट अर्थात मेरी आज्ञा है, आप जा सकते हैं। अब बड़ा दूसरा अच्छा अर्थ है। आपृष्ट का अर्थ यह भी है कि जिस तरह से आपने जाने के लिए मुझसे आज्ञा मांगी है, उसी तरह मैं भी आपको यहाँ पर रहने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहें, और इसको और आगे बढ़ाएंगे चक्रवर्ती पाद। आप मुझे ही अपने कर्मों को समर्पित करके मृत्यु को जीतकर मुक्ति को प्राप्त कर लें। ये श्रुति का वचन अब बोल रहे हैं, और यह ईशोपनिषद का 11वां श्लोक। श्रुति भी कहती हैं, अविद्या मृत्युम तितीर्तवा विद्याम अमृतम अश्नुते, अर्थात अविद्या के द्वारा मृत्यु को जीतकर जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ श्रुति में अविद्या शब्द से कर्मों को कहा गया। अब ये बात बिल्कुल अजीब सी लगी, अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो एकदम घूम जाएंगे हैं। अविद्या से मृत्यु को कैसे जीतेगा भाई? ये श्लोक 2 आचार्यों के द्वारा कोट किया जाएगा, श्रीधर स्वामी के द्वारा और चक्रवर्ती के पाद के द्वारा, लेकिन दोनों थोड़े अलग अलग करते हैं। इट विल हैव स्लाइट डिफरेंस। देखिए, अविद्या के कारण हम मान रहे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, या और बाकी मैनेजर हैं, या जो कुछ डॉक्टर हैं। तो अविद्या से ये सूचित हो रहा है कि जो अविद्या जनित कर्म है, ठीक है, तो उन कर्मों को जब भगवान को अर्पण किया जाता है तो वो मृत्यु को पार करने के कारण बन जाते हैं। अब समझ में आया? आपके मन में आज मूली के पराठे बनाने की इच्छा क्यों आई? क्योंकि आपने माना, आपको ये रियलाइजेशन है कि आप आत्मा है, आप देह नहीं है, यही ना? इसीलिए तो जलेबी खाने की इच्छा आती है, या सूप पीने की, या कुछ भी। कोई लोग करेले का जूस पीने की, करेला देखो, सबको मैं अलग अलग शब्द बोलूंगा तो सबके अलग अलग रिएक्शन आएंगे। तो आप देख लीजिए, या पकौड़ा खाने की क्यों रहते हैं प्रभु? क्योंकि आप अपने आप को आत्मा मानते हैं, तभी ना पकौड़ा खाने की इच्छा आती है। तो आप देख रहे हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ कार्य करने की इच्छा आती है, और वो इच्छा का बेसिस क्या है? जीव का स्वरूप का ज्ञान। हम नहीं जानते हम कौन है। अब वही कर्म भगवान को जब समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारे मोक्ष कारण होते हैं। आपने भगवान मूली का पराठा बना के गप्पे से खा लिया था कि गिरिराज जी को ऑफर किया था? ऑफर किया। तो अब वही कार्य आपकी मुक्ति के कारण बन गया कि नहीं बन गया? गॉट इट? हैं भैया, अविद्या में हैं, हमको पता, हम तो अपनी देह से पहचान कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी जानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, तो भगवान को अर्पित किए बिना नहीं कुछ खाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो कर्म अविद्या से प्रेरित होकर के हमको भोगों में प्रवृत्त कराते, वो भगवान से कनेक्ट कर दी जाते, तो मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। ओके। सारार्थ दर्शनी, मया आपृष्ट का अर्थ है आप जिस प्रकार प्रस्थान के लिए मुझसे अनुमति मांग रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी आपसे यहाँ रहने की प्रार्थना कर रहा हूँ, यह अर्थ है। आप जाइए, ऐसा कठोर वाक्य मैं कैसे कह सकता हूँ? अब क्यों? बाप हैं इसलिए? नहीं, उनके शुद्ध भक्त हैं। देखिए, जैसे शुद्ध भक्त को भगवान का विरह होता है, भगवान को भी तो भक्त का विरह होगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं आपकी इच्छा, हम आपसे कैसे कह सकते हैं कि आप चले जाइए? नहीं, ठीक है। यहाँ रहने पर भी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मतलब अगर आप आत्म साक्षात्कार में आगे और बढ़ना चाहते हैं तो मैं तो यहाँ हूँ ही, भगवान हूँ, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं कि आपको ज्ञान प्राप्ति में या और आपके भक्ति में कोई दिक्कत आएगी। फिर भी यदि जाने के लिए आपकी एकांतिक इच्छा हो, मतलब आपकी हट है या आपकी इच्छा है ही कि आपको जाना ही है, तो कामम की इच्छा, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ जाएं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा, क्यों गए आप? कौन सी क्लास में नहीं आती हैं? सारी क्लास में तो आती हैं, आपको पता तो है, मैं पढ़ा था।
भूल गए तो अलग बात। अभी हम वहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्यों गए, अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। मैं वेदवादिनी को समझा रहा था कि देखिए, व्यक्ति निरासक्त है इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रेम नहीं करता है। जनरली हम सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है देन ही हैज टू बी अटैच्ड। कौन ऐसा नहीं सोचता है? लेकिन आप यहां देखिए कि भगवान प्रेम करते हैं, क्या नाम है, कर्दम ऋषि से। लेकिन उन प्रेम का एक लक्षण यह भी है कि अब अगर कर्दम ऋषि निर्जन भजन करना चाहते हैं, उस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान उसको रोक नहीं रहे हैं। और ये भगवान का बड़ा स्पेशल फीचर है। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे विद्रोह करना चाहते तो यद्यपि उनको अच्छा नहीं लगता है, बट ही अलाउज दैट। है ना, देख रहे हैं कि नहीं? भगवान ने गीता में ऐसा कहा कि नहीं? पूरी गीता पढ़ा दी, फिर कहा जो मन में आए करो यथा इच्छा से तथा करो। सेम यहां दिख रहा है कि नहीं आपको? और एक अमेजिंग बात यह भी है कि जब कोई ऐसा कहता है, एक्चुअली यू फील बिकम मोर अटैच्ड बिकॉज ही इज नॉट पुशिंग हिमसेल्फ ऑन यू। वो आपको ऊपर कुछ दबाव नहीं बना रहे हैं, देखो मुझसे प्रेम करो। वेरी इंटरेस्टिंग। अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु भगवान का भजन करें। श्रुति में कहा गया, देखिए फिर वही श्लोक है, थोड़ा अर्थ अलग है। अविद्या मृत्युम तितीर्तवा विद्याम अमृतम अश्नुते आदि, अर्थात अविद्या से उत्पन्न मृत्यु रूप जन्म मरण का प्रवाह। ये समझ में आया? अविद्या मृत्युम तितीर्तवा, अविद्या के द्वारा जो मृत्यु उत्पन्न हुई है उसको पार करो। ये भी अर्थ अच्छा है। पहला वाला अर्थ समझ में आया था, अब ये वाला अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अविद्या से ही मृत्यु सृष्टि हुई है कि नहीं? अविद्या मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, फिर उसके बाद ये मानना कि मैं देह हूं, फिर राग द्वेष, फिर अभिनिवेश, और फिर जन्म, फिर उसके बाद फिर जन्म होगा तो फिर मृत्यु। भाई जन्म क्यों होता है? क्योंकि कुछ इच्छाएं रह गई, है कि नहीं? हो सकता है आप में से जो लोग भक्ति में ना आए हो तो इच्छा होती हो कि काश हम थोड़ा बस 3 इंच और लंबे होते। पता नहीं किसी की इच्छा होती है कि नहीं? या कोई कहता गोरे होते, या फिर थोड़ा सा फर्स्ट आए होते। तो आप देखेंगे बहुत सूक्ष्म इच्छाएं जीव के मन में रहती हैं, काश ये, काश ये, काश ये। तो ये काश जो है ये अगले जन्म का निर्माण कर देता। अगर मृत्यु के समय से आएगा, आपने देखा हो कभी कभी मृत्यु के समय लोग जीभ लपलपाते हैं करके चटा दो, जलेबी चटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो जलेबी उनको अगले जन्म में मिलेगी। समझे? कहा बड़ा जलेबी। तो ये जितना भी हम लोग का शरीर है वो प्रमाण है कि पिछले जन्म में कुछ इच्छा रह गई थी तभी आया। ये समझ में आ गई बात? तो अविद्या के द्वारा जो मृत्यु की सृष्टि होती है उसको तितीर्तवा, उसको पार करो, और उसे विद्या अर्थात भक्ति से पार किया जाता है। विद्या वधु जीवनम इत्यादि, भक्ति को वधु से मतलब नव वधु से तुलना की जाती है, तो विद्या भक्ति है क्योंकि ये भगवान का ज्ञान प्रदान करने वाली है। अमृतत्व अर्थ यानी बेसिकली पॉइंट ये कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा तुम अविद्या का नाश करके मृत्यु को पार कर जाओ। अमृतत्व अर्थात नित्य भगवत धाम की प्राप्ति होना, यानी भगवान के धाम चले जाना। ये अमरता का मतलब है। किसने पूछा था अमरता का मतलब? कोई पूछ रहा था यहाँ पे? नहीं, ऑनलाइन पूछा था क्या? यहाँ नहीं, किसने? नहीं, किसी ने पूछा था। हाँ, मृत्यु से मुक्त, यहाँ पूछ रहे प्रियंका माता जी पूछ रहे, मृत्यु से मुक्त होने का क्या मतलब है? कथा सुनते समय मृत्यु से मुक्त होने का क्या मतलब है? मतलब अगर कथा मतलब क्या मतलब है, अब इसके लिए आप 2-3-17 पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में होगा। अभी तो आप तो समझ लीजिए कि मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। अगर समय मिलेगा क्लास के बाद बताऊंगा मैं। तो एक अमृतत्व का मतलब है कि आप भगवान के धाम चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, गोलोक चले जाओ, पर वापस कभी नहीं आओ, एक अर्थ है। अथवा अमृतत्व का अर्थ मृत्यु रहित होना। आप कहेंगे ये तो एक ही बात हुई ना, है ना? भगवान के धाम चले जाना या मृत्यु रहित होना। तो अब इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। उसके लिए मुझ भगवान का भजन करें। जैसे भगवान श्री राम या कृष्ण का जन्म होता है, उसी प्रकार मेरे पार्षद बन जाने पर भी आप मेरे साथ रहने के लिए ही मेरे फिर जन्म लेंगे, ये भाव। मतलब एक तो होगा कि भगवान के धाम चले गए आप, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा,
भगवान का पार्षद बन गए तो अब आपका जन्म होगा तो भगवान के साथ होगा। जैसे जहाँ कहीं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, अर्जुन भी अवतरित होते हैं। क्या प्रमाण है? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतु। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुमको भूल गया है, मुझे याद रहता है। तो प्रभुपाद जी वहाँ समझाते हैं कि जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो अर्जुन अवतरित होते हैं। तो जैसे भगवान अंतरंग शक्ति से अवतरित होते हैं इसलिए उनका जन्म नहीं होता है, अजो पिसन अव्यात्मा, उसी प्रकार से भगवान के पार्षदों का भी जन्म नहीं होता है, क्योंकि जन्म मतलब कर्म के बंधन में जन्म। इज इट सिंकिंग? ओके। और इतनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति एक बार भक्ति के फोल्ड में आ गया उसका भी जन्म कर्म के अनुसार नहीं होगा। मैं एकदम खोल के बता रहा हूँ। किसी ने भक्ति करना शुरू किया, अब वो भक्ति से गिर गया, तो अब उसने मान लीजिए पापा चरण में चला गया, किसी तरह से चला गया, तो अब अगला जन्म कैसा होना चाहिए? तोलना जाना चाहिए कि उसने कितनी भक्ति करी है, कितना पाप किया है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये हमारा लॉजिक चलेगा, लेकिन लॉजिक नहीं चलता। योग के महात्म्य से उसका जन्म होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? वहाँ 10-20 साल उसने मान लो भक्ति के, फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 साल ही करी, 5 साल करी, जितने समय भी करी, और बाकी 25 साल जितना भी जीवन उसका बाकी था उसने भक्ति नहीं करी, तो भी उसका जन्म जो भक्ति करी उसकी वजह से होगा, न कि वो जो उसने मतलब कर्म किए। ये जो भगवान का नाम आप बोल रहे हो, इसका इंग्लिश में कहूँगा वेटेज, जितना हम और आप सोच सकते उससे भी ज़्यादा है हमारे कर्मों पे। तो जो एक साधक है, जो गिरा हुआ साधक है या जो इनकम्प्लीट साधक है, उसका भी जन्म कर्म अनुसार नहीं होता है। तो फिर पार्षदों का तो कहना ही क्या। और इसी कारण से जो आते हैं तो आनंद में रहते हैं, उनको कोई भौतिक जगत का दुख थोड़ा सताता है। दे आर ऑलवेज भगवान के प्रेम में वो डूबे रहते हैं। ये बात है। तो यानी कि 2 अर्थ अमृतत्व का, एक भगवान के धाम में चले जाना और दूसरा भगवान का पार्षद बन जाना, नित्य पार्षद कहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्ति योग या श्री कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक है, भौतिक शरीर के लिए, आध्यात्मिक शरीर के लिए नहीं। सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सकें। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को बता सकें, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे समझ सकें। मतलब भक्त लोग जो ये जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और इससे वो अमर हो जाएंगे, ये वैज्ञानिक समझ नहीं सकते हैं। तो समझ नहीं सकेंगे तो करेंगे क्या? कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों को? विद ऑल देयर इंटेलिजेंस एंड PhDs वह यह भी नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति का महत्व क्या है। तो मुक्त क्या करेंगे? अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं। वे उस पर, कौन है ये भाई? कौन है कौन ये? एक मिनट। ओके। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं, वे उस पर विचार ही नहीं करते। समझे बात? भाई जब किसी का सोल्यूशन है ही नहीं तो उस पर क्या चर्चा करना है? कालिया कृष्ण प्रभु, वो आप कल फूल लेके आएंगे, आकाश वाले फूल भगवान को अर्पण करना है। आप नहीं जानते? जीतू माता जानती है आकाश पुष्प, वो दिल्ली में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं दिल्ली में? एक भक्त कह रहे पॉल्यूशन है क्योंकि पॉल्यूशन है तो इसलिए आकाश से पुष्प नहीं उग पाता है ना, और हिमालय में जाएंगे तो उग जाएगा आकाश में पुष्प होता ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे? अग्रीड, ये बात है। तो कह रहे हैं कि इस पे वो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, बात ही मत करो। वे केवल नाशमान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं। जैसे कि नाक अगर आपकी थोड़ी सी पिचकी हुई है, चाइनीज़ नाक है, तो उसको इंडियन नाक कैसे बना दे? यही उपलब्धि है ना, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है।
हमने सुना है कि ये जो फैशन नहीं, क्या कहते हैं, मेकअप इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। काले हो तो गोरे बना दें, गोरे हैं तो काले बना दें, ऐसे चल रहा है। टैनिंग बोलते हैं ना, टैनिंग होता है, क्या होता है, काला कर देते हैं उसको, ग्रेश बना, सॉरी नॉट ग्रेश, ब्राउनिश बना देते हैं। आप विचार कीजिए, आजकल के समाज में लोग प्राय ये कहते हैं, अच्छा आप पढ़े लिखे होकर भी भगवान की भक्ति करते हैं। मतलब उनका कहने का ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भक्ति नहीं करनी चाहिए। अरे साइंस आज कहाँ पहुँच गई है, तो उनसे पूछो कहाँ पहुँच गई है। वो जो भी पहुँची है वो केवल शरीर के संबंध में है कि नहीं, लेकिन शरीर मिले ही ना, ये साइंस के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये प्रभा समझा रहे हैं। वस्तुतः मानव जीवन जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना है। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए दशरथ जी के पास गए, तो वहाँ उनसे ये नहीं पूछे, दशरथ जी हाउ आर यू ऋषि जी, वो बोले कि आपका जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसा चल रहा है। जन्म मृत्यु जयाया, ऐसे करके। संस्कृत तो पूरा याद नहीं है, लेकिन कितना सुंदर है। और इसी तरह भक्त पूछते हैं, भजन ठीक चल रहा है ना? आप ठीक हैं का मतलब क्या है? हाँ महाराज जी सो रहे हैं, बढ़िया से आराम से खा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। ठीक है मतलब जब कर पा रहे हैं ना। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज विनोद में कहते थे, एक गांव में गए या सेंटर में गए प्रीचिंग करने के लिए, तो एक भक्त को पूछे, तो भक्त कर रहा है चाप की भजन हो रहा है महाराज, चाप की। तो महाराज बोले 16 माला, नहीं वो तो नहीं हो रही, 16 माला तो नहीं हो रही। मंगला आरती आते हो, नहीं वो तो नहीं। तो फिर क्या चाप के भजन हो रहा है? व्हाट गुड यू आर, है कि नहीं? ओके यहाँ पर कह रहे हैं इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है, मतलब मृत्यु को। माम भज अर्थात मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्त, बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। किंतु मूढ़ तथा कथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसके शरण में जाना है वह कृष्ण ना होकर कोई अन्य। अब आप देखिए प्रभुपाद ने यही कहा कि जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं या बुद्धिमान लोग हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से पार होने का तरीका समझ में भी नहीं आता। जबकि एकदम क्लियर है ना, जब भगवान बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, मतलब किसका स्मरण करो? कृष्ण का स्मरण करो। कितना सिंपल है ना। लेकिन जो तो बहुत ज़्यादा उस पर जो टीका लिख रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा। कह रहे ना कृष्ण के अंदर नहीं, कृष्ण के अंदर जो कोई है, एज इफ कृष्ण के अंदर बाहर कुछ होता है। काहे बंद कर दे आप। यानी उसको एक बात भी नहीं समझ में आए कि भगवान का अंदर बाहर कुछ नहीं होता है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता, लेकिन वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि कृष्ण भी एक इंसान है, उनके अंदर कोई ब्रह्म है, कोई वो बोल रहा है। ये बात है। और क्या ऐसा व्यक्ति मुक्त होगा? बिल्कुल कभी नहीं मुक्त हो सकता। अतः श्री कृष्ण की कृपा के बिना न तो कोई सांख्य दर्शन, न ही मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ले। सांख्य का अर्थ है तथ्यपरक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। इसको थोड़ा समझ लीजिए, कुछ नए भक्त ना समझ पाते होंगे। देखिए हमारी समस्याओं का मूल कारण है अविद्या, अपने को न समझ पाना। और फिर उसके बाद अस्मिता, जो हम नहीं है वो मानते रहते हैं कि हम ये देह है, फिर उसके अनुसार ही सारे कार्य करते रहते हैं। आप लोगों से निवेदन है जो दिल्ली में रहते हैं, कभी मेट्रो में घूमने जाएं तो देखिए आप, मेट्रो में घूमने नहीं मतलब मेट्रो से ट्रैवल करें, तो आप देखिए कि लोग केवल देह की बात करते हैं। अरे तेरी जीन्स तो बड़ी अच्छी है, ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी, नौकरी कहाँ जा रहा है। आप देखो कॉल कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, दे आर ओनली टॉकिंग बॉडी या बॉडी रिलेटेड बातें। इज इट नॉट? तो उसका कारण क्या है? अविद्या। और वो सारी बातें, वो सारे कार्य उनको दोबारा जब के लिए प्रेरित करेंगे। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। तब जब व्यक्ति सत्य को समझता है, भगवान की बात को समझता है, तो फिर उसके अनुसार वो कार्य करना शुरू करता है। एंड देन हिज इंग्लिश में प्रपात कहते हैं कि अ पर्सन इज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ as soon as he accepts the path of भक्ति। जैसे ही भक्ति के पथ को स्वीकार किया है, तभी से उसको मृत्यु के पथ से बाहर कर दिया गया है, अलग कर दिया। नहीं, ये मृत्यु के पथ पे नहीं है।
आपका ट्रैक चेंज कर दिया गया है। सो एक बार श्लोक को देख लीजिए, देन हम रुकते हैं। श्लोक में भगवान क्या क्या कह रहे हैं, जहाँ चाहिए वहाँ रहिए मेरे से आज्ञा प्राप्त करके, लेकिन सारे कर्मों को समर्पित करिए और इस प्रकार से मृत्यु को जीत करके अमृतत्व के लिए मेरा भजन कीजिए, हल्की चीज़ मत मांगिए। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस? समझ में आ गया होगा? हाँ बोलिए, माइक पे दीजिए। प्रभु जी, इसमें आपने अमृतत्व का दो मीनिंग बताया। भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेना या भगवान का नित्य पार्षद बन जाना। आप जानते हैं कि भगवान की भी नित्य लीला चलती रहती है ब्रह्मांडों में। तो कोई नित्य पार्षद बन गया, फॉर एग्जांपल अर्जुन की तरह, तो वो अर्जुन हर बार जहाँ भगवान की लीला हो रही होगी वहाँ वो जाएंगे। आपने अगर सुना है, मुझे नहीं पता, भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ देते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो भगवान जहाँ कहीं और लीला कर रहे हैं उसमें वह प्रवेश कर गए। ये उनकी स्पृहा थी। तो बेसिकली एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, नित्य पार्षद बन जाना। और कुछ? तो दोनों एक ही बात है? आप बताइए, दोनों एक ही बात है? देखिए, दोनों एक ही बात है इस दृष्टि से कि वो दोनों ही अमृतत्व की ही डेफिनेशन है। लेकिन जो भगवान के धाम में चला गया वो बार बार भगवान के संग प्रकट नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का नित्य पार्षद बना है इस प्रकार से कि वह भगवान की लीलाओं में बार बार संलग्न हो रहा है, तो वो इस जगत में बार बार अपीयर करेगा, लेकिन वो है अमृतत्व। वो उसके जो शरीर वो स्पिरिचुअल होगा और वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेगा। हम लोग इसको सेकंड कैंटो में तात्पर्य में पढ़ा था कि जिस व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है वो यहीं रहते हुए भगवान के धाम का सुख अनुभव करता है। तो वो यद्यपि लग रहा है कि वो इस जगत में है, बट उस जगत पे नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैंने सुना है श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी शरीर छोड़ने की कुछ समय पहले की बात है, वो ऐसे चंद्रमा को देख रहे थे, बड़ा इंद्रिय तृप्ति चल रही वहाँ पे। अमेजिंग। और आपने सुना है कि मतलब उनका प्लानिंग हो कि चंद्रमा में जाके प्रीचिंग करे। अच्छा, नारद जी देखिए ना, नारद जी कहाँ कहाँ जाते हैं, और अभी नारद जी इधर प्रकट भी हुए। क्या वो वैकुंठ चाहे तो वैकुंठ भी चले जाते हैं, और नारद जी यहाँ पे श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए महाप्रभु के संग। तो व्हाट इज दैट? गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। तो जो समझता है गौरांग महाप्रभु के पार्षद नित्य सिद्ध है, दे आर इटरनली परफेक्ट, उनमें अविद्या का कोई कुछ रंच भी नहीं है, तो वो भगवान राधा कृष्ण के पास जाता है। तो जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं वहाँ वहाँ उनके पार्षद अवतरित होते हैं। अब आपको और घुमाएंगे। नित्य द्वारका भी है और वहाँ पे अर्जुन नित्य रहते हैं, फिर भी भौतिक जगत में भगवान जहाँ जहाँ अवतरित होते हैं वहाँ भी अर्जुन अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि गोलोक में लीला चल रही है तो गोलोक के पार्षद यहाँ आ गए तो गोलोक खाली, ये नहीं है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपने गरुड़ जी का नाम सुना है, तो जो गरुड़ जी भगवान विष्णु को अपने कंधे पे धारण करते हैं वही गोलोक में श्रीदामा है। एक्चुअली ऐसे कहना चाहिए कि गोलोक में श्रीदामा के ही विस्तार गरुड़ जी हैं, इस तरह से। और ये बृहत भागवतमृत जब आप पढ़ेंगी तो उसमें बड़ा अद्भुत है कि गोप कुमार को आश्चर्य होता है, जब भी जिस लोक में जाते हैं वहाँ नारद जी मिल जाते हैं। वैकुंठ में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, और उधर द्वारका में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। गोलोक में नहीं मिलते हैं, वहाँ तक नहीं जाते नारद जी, बट द्वारका तक तो मिल जाते हैं। सो दे एक्सपैंड। दिस इज ऑल वेरी एस्टॉनिशिंग। देखिए हो क्या रहा है, हम जिस जगत में रहते हैं वहाँ सब कुछ लिमिटेड है कि नहीं? गोलोक में अगर हम लोग डायरेक्टली होते तो अच्छा 12 लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है, 1200 ले आओ, 12 करोड़ ले आओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हम लोग अभी लिमिटेड टाइम स्पेस में रहते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं। एक एग्जाम्पल दूंगा और समझ में आ जाएगा आपको। भगवान की शादी हुई थी रुक्मणी जी से और हुई थी द्वारका में। तो अब सब द्वारका वासियों का वात्सल्य भाव है, तो हर घर में रुक्मणी की शादी हो रही है, हर घर में रुक्मणी श्री कृष्ण की शादी हो रही है, और सब लोग हर शादी में आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं और वेदवादिनी के घर में रुक्मणी कृष्ण की शादी हो रही है, तो आप हमारे घर में आए, और आप और आपके पति कौन है? आपके पति कौन है? नहीं है सर में, ठीक है चलिए। एनीवेज, मान लीजिए आपकी पत्नी कौन है यहाँ पे? भूल जाता हूँ। हाँ, तो आप लोग के घर में भी हो रही है रुक्मणी कृष्ण की शादी, हम आपके घर में आए हुए हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हम लोग शादी की जो है सबके घर में शादी हो, एक दूसरे के इनविटेशन दे रहे हैं और सब जा भी रहे हैं। इट्स एस्टॉनिशिंग। एक आपको और को पास टाइम सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनका नाम है श्रुतदेव और बहुलाश्व। बहुलाश्व राजा हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण हैं।
तो दोनों लोग भगवान से मिलने आते हैं और दोनों लोग क्या देख रहे हैं, और भगवान के संग कुछ ऋषि मुनि भी हैं। तो बहुलाश्व ये देख रहा है, राजा देख रहा है कि देखो भगवान मेरे साथ आए और सारे ऋषि मुनि मेरे साथ आए, और श्रुतदेव जो है वो रोते रोते जा रहा है। और श्रुतदेव देख रहा है कि बहुलाश्व रोते हुए जा रहा है और भगवान और सारे ऋषि मुनि मेरे साथ आए हैं। भगवान की माया अद्भुत है, और गोपियों के संग भगवान लीला कर रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे भी है ना, ये वाली गोपियों की लीला की बात छोड़ दीजिए, ये समझ में आ रहा है कि भगवान भी एक्सपैंड किए और ऋषि मुनि भी एक्सपैंड किए। तो भगवान एक समय में खड़ा लीला करते रहते हैं, और उनके पार्षद भी उनके संग अवतरित होते रहते हैं, एक्सपैंड भी कर लेते हैं। तो ये सब हम सुने हैं सब बातें, अब उसे ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं, एक ही समय में व्यक्ति भगवान का नित्य पार्षद भी हो सकता है और वैकुंठ भी जा सकता है, दोनों बातें। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहूँगा, देखिए आप अगर भागवतम को रोज सुनेंगे तो अपने भाग्य पे विश्वास होने लग जाएगा। जिस दिन अपने भाग्य पर विश्वास नहीं रहा उसी दिन हमारा दुर्भाग्य की सृष्टि हो जाएगी। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आई? जो लोग भी भक्ति छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं? उनको लगेगा यार ऐसे कुछ होना तो है नहीं। आप देखो कि जो आतंकवादी होते हैं वो भी इस मामले में हमसे श्रेष्ठ हैं इन द सेंस नॉट गुड पीपल, लेकिन उनके मन में बड़ा कट्टर विश्वास होता है कि इस जीवन में क्या भोगेंगे, आगे जाएंगे, इन लोगों को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे तो 72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी। तो उनका भी विश्वास अगले जीवन पे अधिक है, इस जीवन पे नहीं है। हमें और वो क्यों विश्वास है? वो गलत बातों को बार बार सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मार करके उनको हूरें मिलने वाली, कुछ नहीं मिलेगा, वो नरक जाएंगे। बट दे आर सो कन्विंस्ड। व्हाई दे आर कन्विंस्ड? सुनने से, बार बार सुनते रहने से। क्या हूरें उनको आके हेलो करिए, क्या कुछ चैट में लिखे मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं मिलूंगी? दे डोंट हैव नो इन्फॉर्मेशन इन दैट सेंस। कुछ प्रामाणिकता नहीं, लेकिन सुन सुनकर हमारे सामने श्रीमद् भागवतम को अगर नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक दिन भगवान के पास पहुंच जाओगे। और कुछ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लाइक भावुकता में बताया जा रहा है। तो बस लेकिन यही होता है कि अगर इसको समझ ले व्यक्ति, विश्वास रखे, नाम जप करे, भगवान को और सेवा करे, भगवान के पास चला जाएगा। ये विश्वास स्ट्रांग बना रहता है, भागवतम का ऐसा आशीर्वाद ही रहता है। ओके, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू।